मैंने अपने हाथ कांपते हुए उस जादुई संदूक में एक पिता के एक बेटे के अगले ही पल संदूक से सुनहरी रोशनी निकली और फिर दो हरी किरणें हवा चीरती हुई सीधे उन दोनों के सिर पर जा गिरी। भीड़ में सन्नाटा, मतलब साफ था ये दोनों असली बाप बेटा नहीं थे। तभी वो बूढ़ा आदमी टूट गया। उसने सच कबूल किया, ये बच्चा मैंने सालों पहले रास्ते से उठाया था, मेरा खून नहीं है। बीच एक और पिता बेटा आगे आए, मैंने उनसे भी बाल डलवाए। इस बार संदूक से दो सुनहरी किरणें निकली। साफ था असली रिश्ता। अब तो भीड़ को नशा चढ़ गया था, सब अपना अपना टेस्ट कराने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक पुराना शक फिर से जागा। आज मेरी शादी थी, लेकिन मुझे दूल्हे पर भरोसा नहीं था। दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। भाई, मैंने सबके सामने कहा, दूल्हे का भी टेस्ट होगा। लोग चौंके, क्योंकि सब यही सोचते थे कि मैं घूंघट में इसलिए हूँ क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। मेरी सौतेली सास तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने दूल्हे के छोटे भाई से कहा, भाभी बोलो इसे। वो हंस पड़ा, ऐसी बदसूरत लड़की से भैया कैसे शादी करेंगे। सौतेली सास ने नकली सिंपैथी दिखाई, गुण अच्छे हो तो शक्ल मायने नहीं रखती बेटी। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। उसी वक्त एक शैतान बच्चे ने मेरा घूंघट खींच दिया। पूरा मंडप सन्ना, सब मेरी शक्ल देखकर हक्के बक्के रह गए। उसी पल मेरा जादुई हथियार अपने आप मेरे हाथ में आ गया और तब मैंने गौर किया, दूल्हे और उसके छोटे भाई की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी। दिल में क्लिक हुआ, सीन क्लियर था। मैंने सोचा वैसे भी मुझे ये शादी नहीं चाहिए थी। मैंने सबको गवाह बनाया। दूल्हा बदनाम होने से डर रहा था, मानने को तैयार नहीं था कि उसका रिश्ता उसकी सौतेली माँ से था। लेकिन भीड़ के दबाव में उसे एक बाल देना पड़ा और मौका देखकर मैंने छोटे भाई का बाल भी खींच लिया। दोनों के बाल संदूक में गए और अगले ही पल दो हरी किरणें निकली सीधे उन दोनों के सिर पर। सच सबके सामने था और मैं बस इतना ही सोच रही थी, जब सच खुद चलकर सामने आ जाए तो झूठ कितनी देर टिकता है।